Hello class 7 students, are you ready for the chapter Devotional Path to the Divine? So first of all we are going to start this chapter with the idea of Supreme God कि पहले जो Supreme God का idea था वो किसी के mind में कैसे आया. अब जैसे ही large kingdoms नहीं बने थे, like before the existence of large kingdoms, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्शिप देयर ओन गॉड एंड गॉडेसेस. मतलब एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, ये सब ग्रुप ऑफ पीपल ने अपने खुद के गॉड एंड गॉडेसेस को बनाया था एंड वो अपने ही गॉड एंड गॉडेसेस को वर्शिप करते थे थ्रू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स, ट्रेड्स एंड एम्पायर्स. जैसे ही टाउन्स, ट्रेड्स एंड नए नए एम्पायर्स की ग्रोथ होती गई, काफी सारे नए आइडियाज बिगेन टू डेवलप. The idea that all the living things pass through countless cycles of birth and rebirth, performing good deeds. Basically एक आइडिया था जो हर एक लिविंग थिंग के ऊपर लागू होता था, that a living thing passes through countless cycles of birth and rebirth. कि birth हुआ, then again rebirth हुआ, then again rebirth हुआ, performing the good deeds and bad. They basically came to be widely accepted. तो ये आइडियाज उस टाइम पे स्प्रेड होने लगे. So now there was a statement that all the human beings are not equal at birth. That means ये ऐसा बिलीव था कि सोशल प्रिविलेजेस जो बर्थ के टाइम पे लोगों को मिल रहे थे वो सिर्फ किन को मिलते थे, या तो अगर वो नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर वो अगर वो हाई कास्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं. तो ये प्रिविलेजेस उनको सोसाइटी में मिलती थी जो सबसे अलग होती थी. दैट मीन्स कि अगर कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करता है तो उसको ये सब प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगी. मेनी पीपल वर अनईजी विद सच आइडियाज एंड टर्न टू द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा और जीनस. तो काफी सारे लोगों को ये आइडिया पसंद नहीं आया एंड दे वर अनईजी विद दिस आइडिया, सो दे टर्न्ड टू द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा और जीनस. एंड इसके अकॉर्डिंग जो उनकी टीचिंग्स थी उसके अकॉर्डिंग इट वॉज पॉसिबल टू ब्रेक द साइकिल ऑफ रीबर्थ थ्रू पर्सनल एफर्ट. अगर आप पर्सनल एफर्ट करोगे, अगर कोई पर्सन पर्सनल एफर्ट करता है, देन यू कैन चेंज द साइकिल ऑफ रीबर्थ. जहाँ पे कुछ पीपल ये बिलीव कर रहे थे कि अगर वो पर्सनल एफर्ट करेंगे तो वो इस साइकिल ऑफ रीबर्थ से बाहर आ सकते हैं, वहीं पे कुछ और लोग दे वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड हु कुड डिलीवर ह्यूमंस फ्रॉम सच बॉन्डेज इफ अप्रोच्ड विद डिवोशन और भक्ति. तो दूसरे लोगों ने ये सोचा कि अगर हम सुप्रीम गॉड को अच्छे से डिवोशन के साथ, भक्ति के साथ अगर हम उनको वर्शिप करेंगे तो हम इस बॉन्डेज से बाहर आ सकते हैं. और ये जो आइडिया था ये भगवत गीता में भी लिखा गया था, दिया गया था, एंड इट ग्रू इन पॉपुलैरिटी among all the people there. Now there is a small box there which tells about the kind of bhakti and Sufi movement since 8th century. Basically 8th century से कैसे कैसे हमारी जो भक्ति है, जो सूफी मूवमेंट्स है, वो कैसे चलते हुए आ रही है. वो लोग क्या करते थे, they used to perform some of the rituals of worship, then they used to sing the songs, they used to even repeat the name of the god, they used to chant the name of the god in silence and moving in tears. Like ये सब जो चीजें हैं, ये डिवोशन, ये वर्शिप के आइडियाज वो हमें कहाँ से मिले हैं, ये पुरानी एंशियंट टाइम से चलते हुए आ रहे हैं एंड दे आर बेसिकली इवोल्यूशन एवरी टाइम. Okay, so this was all for this video. I hope that you like it. Thank you. Bye bye.